नई दिल्ली। और ये हम कहेंगे आपको यासीन मलिक फिलहाल फोन लाइन से पर हमारे साथ जुड़े हैं। यासीन, सुबह से इंटरव्यू मैंने देखे आपके कि आपने कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे इस मीटिंग के बाद तो उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनका वीजा कैंसिल कर सकती है। क्या आपने ये कुछ कोशिश की है कि इस मैटर को किसी तरह सॉर्ट आउट किया जाए? ये मीटिंग कोइंसिडेंस वाली थी, डेलिब्रेट थी या फिर? हेलो जी यासीन, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, आपकी आवाज जो आ रही है वो ब्रेक हो रही है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज कि आपने सुबह से जो जितने भी बात इस मीटिंग के बाद हिंदुस्तान में जो शोर है इसको लेकर कि यासीन मलिक और हाफिज सईद की मुलाकात हुई है और यासीन ने पाकिस्तान में उनके साथ डाइस शेयर किया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेने की बात करती है। आपने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, इंडियन गवर्नमेंट तो उनका पासपोर्ट जब्त कर ले या उनको गिरफ्तार कर ले, और जेल मेरा दूसरा घर है। क्या आपने ये कोशिश की है कि इस मीटिंग के बारे में कुछ स्थिति क्लियर की जाए? ये मीटिंग डेलिब्रेट थी या फिर कोइंसिडेंस था कि आप वहां पर एक धरना दे रहे थे और हाफिज सईद भी आ गए? देखिए, मैंने यहाँ पर जब अफजल गुरु साहब की फांसी हुई तो मैं यहाँ था, मैं बेटी के लिए आया था जी, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यूज आ गई कि अफजल गुरु साहब को फांसी दी गई, जिसको हम समझते हैं कि वो कानून और इंसाफ और आईन का कत्ल हुआ है। ओके। तो मैंने 24 घंटे की भूख हड़ताल यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने सड़क पे की। हमने इसमें किसी को दावत नहीं दी। हजारों की तादाद में लोग, जिनके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस और हाफिज सईद साहब भी उसमें आए 10-15 में। लेकिन हमारी तरफ से न किसी को दावत थी, लोग खुद आए। ये मैं अकेला 24 घंटे भूख हड़ताल पे था। तो ये मैंने भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल का जो मकसद है, इसकी एक यूनिवर्सल मैसेज ये है कि आप अपने आप को तकलीफ देते हैं और आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ है। ओके। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है जो कि आपने पाकिस्तान में किया, लेकिन आपका स्टैंड, जितना मेरे को याद है, कि हाफिज सईद को 26/11 के लिए मास्टरमाइंड माना जाता है, खुद उसको इंटरनेशनली एक टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। क्या आपका स्टैंड भी था कि आप उसको कंडेम करते हैं 26/11 पे मुंबई हमलों को? क्या आपको लगता नहीं कि उसके आने से आपके कॉज पर भी सवाल उठे हैं? देखिए, जहां तक बंबई के हमलों का ताल्लुक है, जब बंबई के हमला हुआ जी, तो आप हमारा जो प्रेस स्टेटमेंट है दैट इज ऑन रिकॉर्ड। हमने उस वक्त उसी आधार पर पूछ रहा हूं मैं आपसे। बंबई में जो हमला हुआ वो हम न सिर्फ खंडन करते हैं, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला था। 2002 में ही हुकूमत हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी कि हमारे यहाँ 15 लोग जो है वो हमें मोस्ट वांटेड है, और उनमें सरफहरिस्त नाम हाफिज सईद साहब का पहले नाम पर था। 2006 में मैं हुकूमत हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलके आया, फिर मैं पाकिस्तान आया। तो उस वक्त में मुरीद कैंप में गया और वहां मैंने हाफिज सईद साहब से 6 घंटे की मीटिंग की, और उसके बाद उसका जलसा था जिसमें हमने दोनों मिलजुल की खिताब किया, और जिसमें मैंने कहा कि जो मिलिटेंट लीडरशिप है जो इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान इस वार्ता चल रही है, उनको इस सिलसिले में अपना ताउन देना चाहे ताकि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए इस पीस प्रोसेस के लिए। तब जाके किसी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट ने, तब जाके किसी हिंदुस्तानी चैनल ने, तब जाके हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने इसको किसी भी लिहाज से ऑफेंसिव नहीं लिया। जब मैं गया मिलने के लिए उसको, आज ना तो मैं मिलने के लिए गया, आज ना तो कोई मीटिंग हुई। आज एक शख्स खुद 24 घंटे एक सड़क पे बैठा था भूख हड़ताल के लिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए। वहां पर खुद लोग आए और आप लोगों ने इस मसले को एक जंग की सूरत बना दी, क्योंकि आप असल मसले पे तवज्जो हटाना चाहते हैं। क्योंकि एक बेगुनाह शख्स को, जिसमें कानून और आईन को कत्ल किया गया, उसको फांसी दी गई, और पूरा कश्मीर इस वक्त कर्फ्यू के जद में है, जहां पर कल भी 3 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। उससे आप लोगों को कोई यासीन मलिक एक सवाल और है। यासीन मलिक, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया ने इसको जंग की सूरत में तब्दील कर दिया ताकि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। यासीन मलिक, पूरे आप एक्यूज करते हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया इसको जंग की शक्ल अख्तियार कर रही है। क्या किसी इंडियन चैनल ने, किसी पत्रकार ने हिंदुस्तान के ने यह पूछा कि आपने अफजल गुरु के मामले पर वहां पर एक धरना दिया, वो कंडेम किया?
लोग यहां पर कंडेम इसलिए कर रहे हैं, आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप हाफिज सईद के साथ डाइस शेयर करते हैं। 2006 में आपकी मुलाकात हुई थी, तब तक मुंबई वाला हमला नहीं हुआ था। उससे पहले हाफिज सईद का स्टैंड किया था, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन 2008 के बाद लोगों ने कहा कि ये टेररिस्ट है। एक ओपिनियन बना दिया कि इसको फांसी लगनी चाहिए, और मीडिया ने ही कल से मेरे मुतल्लिक भी मेरे जेल जाने और इसको इंट्रागेशन शुरू की, इसका पासपोर्ट। अब आप लोगों ने एक प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप किया है, अब आप लोगों ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाना है, मुझे आपको इंट्रागेशन सेंटर भिजवाना है। आप तो आप कंडेम कर दीजिए ना, ये आपको मुबारक। मिस्टर यासीन मलिक, आप कंडेम तो कर सकते थे ना कम से कम, क्योंकि जेल मेरा दूसरा घर है। नहीं, वो ठीक है, वो जेल दूसरा घर है। कोई भी आदमी इंडियन पासपोर्ट, मतलब किसी नेशन का पासपोर्ट रख के अगर उसकी एंटी नेशनल एक्टिविटी में हिस्सा लेगा तो आप कम से कम कंडेम कर सकते थे कि अब मैंने इसको बुलाया नहीं था, ये आ गया था और ये जस्ट कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ से बयान ये आ रहा है कि कर लो मेरे को गिरफ्तार। लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैंने किसी भी, जहां हजारों लोग आए उनमें से हमने किसी एक को भी वहां आने की दावत नहीं दी थी। लोग वहां पर खुद आए, और जो आप बार बार हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकर जी आप यहाँ गए, जब गांधी जी हिंदुस्तान की तहरीक आजादी की जंग, अरे कमॉन यासीन मलिक, कमॉन, आप गांधी जी से तुलना करते हैं। उन्होंने किसी, और वो हिंदुस्तान की आजादी की बात करते थे। नहीं, उन्होंने बार बार आप जी हिंदुस्तान के पासपोर्ट लेकर बाहर घूम रहे हैं, ये अगर गलत है तो ये गलती मुझसे पहले महात्मा गांधी ने भी की है। और आप कहां तुलना कर रहे हो यासीन मलिक साहब, आप कहां तुलना कर रहे हो? गांधी जी ने मान लीजिए जो जनरल डायर था उसके साथ तो शेयर नहीं किया था डाइस को। उन्होंने अगर ब्रिटिश पासपोर्ट रखा तो आप इंडियन पासपोर्ट से तुलना कर रहे हो। आपकी तरफ से कंडेमनेशन ये नहीं आया। देखिए मैं कंडेम करता हूं कि अगर हाफिज सईद वहां पर आए, इल्जाम, देखिए ये इल्जाम गांधी जी पे भी लगाया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस के मुताबिक न्यूज आ गई कि वो फोत हो चुके हैं, तब गांधी जी ने उसकी मां को एक खत लिखा था तहजीब पे। उस वक्त कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना अबू कलाम आजाद, वो अपनी किताब में लिखता है कि मुझे दूसरे दिन वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया, तो उसने मुझे कहा तो आप उसके डबल स्टैंडर्ड है। वो एक तरफ अहिंसा की बात करता है, दूसरी तरफ उसने एक शख्स के लिए तहजीब की। तो आप अपने को मॉडर्न गांधी मान रहे हैं? इस किस्म के इल्जाम उस पर भी दिए गए, लेकिन गांधी की अपनी आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी उसकी ये थी कि वो पीसफुल तरीके से उसने अपनी मूवमेंट चलाई, उसके ऊपर भी इल्जाम लगे इस किस्म के जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये मुझे मेरे ऊपर 94 के बाद जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने सीज फायर किया, आप ये एक बात साबित कर लीजिए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किसी भी सूरत में कभी भी वायलेंस का सपोर्ट किया हो। ठीक है, चलिए आपका माना जेकेएलएफ ने नहीं किया, लेकिन हाफिज सईद के बारे में तो है ना। जिस शख्स ने यहाँ पर तकरीर किया, बोला, आप एक एविडेंस दीजिए कि किसी भी शख्स ने यहाँ पर बंदूक की बात की हो। नहीं, लेकिन हाफिज सईद को लेकर सवाल है, जेकेएलएफ की आइडियोलॉजी को लेकर सवाल नहीं है, आपके पाकिस्तान जाने को लेकर सवाल नहीं है, आपके अफजल गुरु को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन देने को सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि हिंदुस्तान में वांटेड है और सबसे ज्यादा एक बड़ा जो कार्नेज हुआ उसका एक मास्टरमाइंड है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं। और आपकी तरफ से कंडेमनेशन नहीं आता है और आपकी तरफ से जस्टिफिकेशन आता है कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लो। 2006 में मीटिंग हुई है जी, 2006 में 2008 का कत्लेआम नहीं हुआ था। बात यह है कि वहां पर हजारों लोग आए, वो भी इसमें आगे हजारों लोग आए, और हमने किसी को दावत नहीं दी थी वहां आने के लिए। देखिए आपने दावत नहीं दी थी, लेकिन कंडेमनेशन भी तो नहीं आया कि देखिए मैं कंडेम करता हूं, मैंने बुलाया नहीं था और लिहाजा इस तरह आप उसको जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि देखिए मैंने 2006 में भी किया था। आप मुझे व्हाई यू वांट टू ड्रॉप योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। जी, मैंने साफ बात की है, ये मेरा मौकफ है कि जो भी वहां पर आया वो वहां पर खुद आया। अब आप मुझे कहते हैं आप इसको कंडेम कीजिए, उसको कंडेम कीजिए, मैं किसी को कंडेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मौकफ है, मेरी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम पीसफुल तरीके से मसले कश्मीर का हल चाहते हैं, और हमने हमेशा कोशिश की है एक पीसफुल मूवमेंट को ही स्ट्रेंथन करने की। कैसे पीसफुल हो सकता है? अपनी आइडियोलॉजी है वो। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप कह रहे हो पीसफुल, आप इसको कंडेम कीजिए, इसको कंडेम कीजिए, तो मैं क्यों किसी को कंडेम करूं? ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी पीसफुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन पीसफुल आइडियोलॉजी ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कहीं से मैंने सपोर्ट किया है जी, ये आप कह रहे हो पीसफुल है, लेकिन ये पीसफुल का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक पीसफुल
पीसफुल आदमी जिसने जो पीसफुल के नाम पर जा रहा है वो एक ऐसे आदमी से मिल रहा है? नहीं है, क्योंकि मैं पीसफुल मूवमेंट में बैठा हूं और अगर उसमें कोई आता है इसका मतलब वो मेरी पीसफुल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो इसको एंडोर्स कर रहा है। चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना हो, कि मूवमेंट को किसी किस्म का बढ़ावा नहीं मिलता है। चाहे आपके मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए टेररिस्ट आएंगे तो आप उनका साथ लेंगे? बिल्कुल, इससे कोई बंदूक की मूवमेंट ग्लैमराइज नहीं होती है। नहीं तो आप, इसका मतलब है कि आप पिछले 3 सालों से अगर पीसफुल चला रहे हैं, एक टेररिस्ट आएगा तो आप उसका साथ लेंगे? क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। नहीं, अगर आपका पीसफुल मूवमेंट पाकिस्तान में हो रहा है और उसमें टेररिस्ट आएंगे, मान लीजिए कल को कोई और आता है तो उसका साथ लेंगे आप? देखिए, एक वक्त तो मैं भी बंदूक लेकर था। नहीं, पर आपने उसके बाद छोड़ दिया ना। कश्मीर में बंदूक मैंने लाई, मैं भी बंदूक लेकर था। ठीक है। और ये वही शख्स है जिसने कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसने कश्मीर में बंदूक छोड़कर पीसफुल तहरीक चलाई। एक वक्त तो मैं भी, आप तो मुझे भी दहशतगर्द कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये वो शख्स नहीं है जिसने कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन लाई? नहीं, लेकिन कश्मीर की तहरीक का लेकिन उसके बाद आपने खुद कहा था कि मैंने बंदूक छोड़ दिया। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप 94 के बाद कोई एक एविडेंस देंगे कि मैंने कभी भी बंदूक की मूवमेंट को सपोर्ट किया? तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो आपको फिर जो आपने 10 साल जेल में बिताए, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी तो छोड़ा आपको। इंडियन गवर्नमेंट ने तो आपको पासपोर्ट दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने तो आपको वीजा दिया पाकिस्तान जाने का। अरे भाई, देखिए मेरी बात सुनिए जी। बात ये होता है कि इंसान की मैसेज, कंडक्ट और आइडियोलॉजी क्या है जी। अगर इस पूरे एपिसोड में कोई इस किस्म की बात निकाल के लाएंगे जी कि भाई जो आप कहते हैं उसमें आप यकीन नहीं रखते हैं जी, वो बनती है कंट्रडिक्शन। जी हेलो, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपको। यासीन, आपको आवाज आ रही है? यासीन मलिक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। यासीन मलिक पाकिस्तान से हमारे साथ। हाफिज सईद के साथ दाएश शेयर का मंच साझा करने के चलते हिंदुस्तान में एक गुस्सा, नाराजगी, सरकार पर प्रेशर और खासकर विरोधी पार्टियां उनकी गिरफ्तारी की मांग करती हैं कि उनका पासपोर्ट जब्त हो। अलगाववादी नेता यासीन मलिक जेकेएलएफ के फाउंडर और एक जमाने में खुद, जैसा उन्होंने कहा, कि बंदूक उठा चुके हैं, लेकिन 94 से उन्होंने वो रास्ता छोड़ा था और उसके बाद उस मूवमेंट को चलाते रहता है। एक बात सुनाते हैं आपको कि यासीन मलिक ने अपने बयान को लेकर, जो मचा हुआ है अपने इस बवाल को लेकर, उस पर बयान क्या दिया था। Society from Pakistan, human rights activists from Pakistan, intellectuals from Pakistan, the whole leadership of Azad Kashmir, they came there. Thousands and thousands of people came there, including the students. So nobody was invited, everybody came on their own. So it was not a public meeting, it was not a meeting. Indian government has decided to cancel my passport and arrest me, send me to jail and interrogation center. It is their wish. So jail has been my always a second home. I have spent more than 10 years in prison. So they want to do, they can do it. जी हाँ, ये बात यासीन मलिक की थी। लेकिन हाफिज सईद तो यासीन मलिक के मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान में है, और जैसा भी यासीन मलिक ने कहा, यासीन मलिक आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही। जी, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप इसका किस तरह से हल देख रहे हैं? आप कहते हैं कि मीडिया उसको हाइप कर रहा है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, बात सीधी सी है। या तो आप रिस्पेक्ट कीजिए एक इंसान के इंटेंशन। जी, अगर आप अपनी स्टोरी फैब्रिकेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। मैंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। जी, मैंने आपकी बात, सीधी बात की कि 94 से लेकर अब तक हो जाते हैं 19 ईयर्स। इट इज नॉट ए जोक। बिल्कुल। और इन 19 साल में आप एक एविडेंस दे सकते हैं जी कि इस यासीन मलिक ने, जिसने कश्मीर में बंदूक लाई और जब इसने छोड़ी उसके बाद इसने बंदूक की मूवमेंट को कहीं पे सपोर्ट किया है, या इसने कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन लाई और जो 2008 में
अवामी इंकलाब कश्मीर में आया, जो कलेक्टिव ट्रांजिशन कश्मीरी लोगों का हुआ, वायलेंट मूवमेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये उसी मूवमेंट का नतीजा था। शुरू किया दोबारा पीसफुल मूवमेंट और कश्मीरी लोगों ने एक पीसफुल मूवमेंट की तरफ अपना रुख कर दिया। ठीक है, मान लिया। लेकिन एक आदमी जो कि पीसफुल मूवमेंट की बात कर रहा है, 19 साल से पीसफुल मूवमेंट चला रहे हो, आपने बंदूक छोड़ दी, लेकिन आज आप उसके साथ बैठे हो जो कि बंदूकों से कत्लो गारत मचाए हुए हैं, कश्मीर में भी मचाए हुए हैं, आजाद कश्मीर में उसके कैंप चलते हैं, बंबई में मचा दिया। ऐसे आदमी पर सवाल उठ रहा है। 2006 में जब किया था तब तक हाफिज सईद के बारे में ज्यादा नहीं पता था, अमेरिका को नहीं पता था, पाकिस्तान को नहीं पता था, संभवतः और हिंदुस्तान को नहीं पता था। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप चेक कर लीजिए कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का लिस्ट भेजी, जो टॉप वांटेड लिस्ट 2002 है जी, और उसमें देख लीजिए पहला नाम किसका है। नहीं, ऐसी लिस्ट तो 20 लोगों को भेजी जाती है। अगर 2006 में इसी शख्स के साथ मीटिंग करता हूँ 6 घंटे, ठीक है, इसके जलसे में शामिल होता हूँ, ठीक है, तब आपके लिए ये ऑफेंसिव क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त भी मैंने उस मंच से ये बात की थी कि जो मिलिटेंट लीडरशिप है वो ताउन करे इस पीस प्रोसेस में। इस वक्त जरूरत है कि जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, उससे उस तरीके से ये पीसफुल ये जो है पीस प्रोसेस चल रहा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, इसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जी, लेकिन 2006 के बाद 2008 हो गया। 2008 में उसकी मास्टरमाइंड 2008 हो गया, एग्रीड विद यू। लेकिन आज जो ये भूख हड़ताल हुआ जी, या तो आप मुझे ये बताए जी, क्या किसी शख्स को हमारी तरफ से जितने भी हजारों लोग आए वहां पर, वो वहां पर खुद आए जी। भूख हड़ताल तो सिर्फ मेरी थी 24 घंटे की, और तो कोई नहीं बैठा था, ठीक है। लेकिन जितने भी लोग आए वहां पर, वो लोग खुद आए, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे, उसमें थिंकर्स भी थे, उसमें इंटेलेक्चुअल भी थे, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी थे, उसमें ये भी आया 15 मिनट के लिए, और जितने भी लोग आए वो खुद अपनी मर्जी के साथ आए, उसमें किसी को यहाँ से कोई दावत नहीं गई। एक बात बता दीजिए, दिल पे हाथ रख के, मेरा सवाल है, क्योंकि आपने बहुत पॉलिटिक्स और बहुत कुछ देखा है कश्मीर में और पाकिस्तान में। एक आदमी जो कि हिंदुस्तान, ये जो धरना था वो हिंदुस्तान की सरकार की जो सो कॉल्ड अत्याचार आप बोलते हैं, मतलब जो अफजल गुरु के खिलाफ हुई या मान लीजिए कश्मीरियों के खिलाफ होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ था ना। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन पीसफुल करते हो, माना, लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ करते हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इरिटेट करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम सवाल उठेंगे, हिंदुस्तान की आवाम से तमाम सवाल उठेंगे, तो आपको लगता नहीं कि वो जो ट्रस्ट हो सकता है, जो कॉज आपका हो सकता है, वो नलिफाई हो जाएगा? कैसे इंडियन गवर्नमेंट आपसे बात करेगी? कैसे इंडियन गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करेगी? मान लीजिए बात करने की बात होगी तो देखिए बात आप फिर वही दोहरा रहे। या तो आप ये बताए कि मेरा जलसा था, आपने फलां शख्स को दावत देके वहां पर बुलाया। अरे यासीन साहब, यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर तमाम गवर्नमेंट के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटी को नहीं बुलाया, किसी को बुलाया जाता है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद हो, टेररिस्ट हो, उसको नहीं बुलाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होता है। अमेरिकन जो अमेरिकन राष्ट्रपति आते हैं, कभी कभी उनके खिलाफ भी होता है, अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ होता है। लेकिन उसकी भी एक वो होती है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी पीसफुल है तो आप एक टेररिस्ट को कैसे शामिल कर सकते हो, और अगर करते हो, गलती से हो जाता है, वो व्यक्ति आपके बिना बुलाए आ जाता है, तो कम से कम एक ये तो होता है कि मेरी तरफ से नहीं था, आई कंडेम इट। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमने किसी को नहीं बुलाया था, जितने लोग वहां पर आए थे वो खुद आए थे। अब आप इसमें क्या निकालना चाहते हैं वो आपका काम है। आप तो मीडिया पर ब्लेम कर रहे हो, मीडिया को उठा रहा है। मैं कश्मीर की आजादी को एक पीसफुल तरीके से चला रहा हूँ और इसको आगे भी चलाता रहूंगा। आपके इंटेंशन क्या है मेरे बारे में, आपकी जजमेंट आपको मुबारक हो। बाकी उसके बाद मुझे कुछ क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आकर करते तो ज्यादा बेहतर होता? पाकिस्तान में क्यों किया आपने ये अफजल गुरु के अरे भैया, मैंने आज तक जितने भी धरने भूख हड़ताल वो मैंने दिल्ली में किए। ये मैं पहली बार पाकिस्तान की सरजमीन पे किया है। कम से कम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। पहले तो आप लोगों को कंट्रडिक्शन है, एक तरफ आप कहते हो कि इस सरजमीन से वायलेंस हो रही है, और इस सरजमीन पे मैंने एक पीसफुल धरना दिया, अपना प्रोटेस्ट करवाया एक भूख हड़ताल के जरिए। उसके बाद आपसे बार बार वही सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरा सवाल देखिए, ये उसी तरह का मामला है।
आपका सिर्फ एक ही बात है, कश्मीरी लोग अपनी तहरीक आजादी बंद कर दे और फिर आप खुश हो जाएंगे। नहीं, कभी हो नहीं सकता है। कश्मीरी लोग तब तक अपनी आजादी की जंग जारी रखेंगे जब तक कश्मीरी लोगों को अपना आजादी का हक नहीं मिलेगा। यासीन साहब, अगर बलूचिस्तान का कोई लीडर जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है अगर दिल्ली में आकर करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है सपोर्ट कर दे, तो फिर पाकिस्तान को ट्रस्ट कैसे होगा? चलिए, आप अपने कायम है। एक छोटा सवाल, क्या कोई अंडरटेकिंग देने को तैयार है? अगर इंडिया लौटे, आप दिल्ली लौटे कि देखिए आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर अभी आप स्टैंड पे कायम है? क्या आप बोल रहे हैं? मेरा सवाल है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां जैसा अभी है कि आपसे पूछा जा सकता है, कोई आप अंडरटेकिंग देंगे कि ऐसा आगे से संभवता ना हो, या फिर आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा करेंगे, या फिर अभी आप स्टैंड पर कायम है अपने? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक जर्नलिस्ट हैं। जी जी। आपका सब काम है बाई सिटी जर्नलिस्ट सवाल पूछना। जी। मैं अकाउंटेबल नहीं हूं आपका। ओके। मैं आपके सामने जवाब दे हूं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर मुझे गिरफ्तार करना है, इंट्रोगेशन सेंटर भेज देना है, ठीक है, वो शौक से भेज दे। अगर उनको कुछ सवाल पूछने हैं वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और मैं बेहतर तौर पर उनसे जवाब दे सकता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। यासीन मलिक, जेकेएलएफ के नेता, जिनकी मुलाकात वहां पर हाफिज सईद को लेकर हिंदुस्तान में है, और अपनी तरफ से स्टैंड करते हुए कि मैं आपके लिए जवाबदेह नहीं हूं, हिंदुस्तान की सरकार अगर पुलिस यहां से पूछना चाहती है तो फिर वहां से पूछ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।